ओम शांति। तो चलिए हम पहले 5 मिनट मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इन मिनटों में हम इस्तेमाल करते हैं एक मेहमान का नजरिया, और इस मेहमान के नजरिए से सब कुछ देखते हैं। मेहमान के पास सब कुछ होता है, सब लोग होते हैं। अगर सब कुछ होते हुए अटैचमेंट या अपनापन नहीं होता है, तो आत्मा जो अदृश्य यात्री है वो इस शरीर में भी मेहमान है और साथ में इस दुनिया में भी मेहमान है। उसका अपना घर, अपनी दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, हर मायने में अलग है। उसकी अपनी दुनिया, अपना घर। यहाँ पर कोई चेहरे नहीं है, यहाँ पर कोई नाम नहीं है। आत्मा के घर में सभी आत्माएं हैं, पॉइंट्स के रूप में। किसी भी पॉइंट का कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं है। सब एक साथ प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं अपनी लाइट की दुनिया में। एक एक पॉइंट के आसपास लाइट का ऑरा है, आभा मंडल है। हर आत्मा का ऑरा, इसमें बहुत पावर है, शांति है, हैप्पीनेस है। आत्मा मास्टर है और जानती है कि नीचे एक स्टेज है जहाँ पर एक ड्रामा चलता है। वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक स्टोरी भी है, और वो स्टोरी एज पर द स्क्रिप्ट चलती रहती है। सभी सोल्स अपने घर से उस स्टोरी में जाते हैं, कुछ रोल्स प्ले करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। आत्माएं गेस्ट बनकर दूसरी दुनिया में जाती हैं। वहां पर उन्हें स्क्रिप्ट के अनुसार स्टोरी के कैरेक्टर्स और प्रॉप्स मिलती हैं। उन सब को यूज करते वक्त, इंटरैक्ट करते वक्त, इंगेज करते वक्त यही स्मृति रहे कि हम गेस्ट हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। इस अवेयरनेस के साथ
सबसे ऊंचे कर्म, हाईएस्ट कर्म करने की आत्मा के पास पावर रहती है। बहुत थोड़े समय की ये स्टोरी है। जब हम इस स्टोरी से अटैच हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन यदि हम कहानी से बाहर आकर इसके हर सीन को देखते जाएं तो कहानी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है। और हमें ये याद रहता है कि हमें वापस अपने, हर सोल को वापस अपने घर जाना है। ओम शांति। तो ये आज की हम एक मुरली पढ़ते हैं, और ये मुरली है 1969 की। और इस मुरली का जो एसेंस है, थीम है, वो है अम, दो चीजों को बाबा हाईलाइट करते हैं। एक है जीरो और एक है हीरो। तो बाबा कहते हैं जीरो और हीरो बनो, ना, एक ही साथ में जीरो भी और हीरो भी। तो जैसे ही ना परमात्मा आते हैं तो उनका पहला ना लाइन है कि आज किस लिए बुलाया है। तो वो सभी से पूछते हैं कि आज किस लिए बुलाया है। तो वहां से कोई आंसर करता है कि बल भरने के लिए, ना, पावर भरने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बल भरने के लिए बुलाया है, तो किस बात की निर्बलता समझते हो, ना, किस बात में अपने को वीक समझते हो, विशेष किस बात में बल भरना है। तो बाबा कहते हैं कि किस बात में बल भरना है, ये आप बताओ। बाबा तो आए ही हैं देखने के लिए कौन सा जेवर बाबा की सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुआ है। अभी जेवर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है। तो एक तरीके से बाबा कहते हैं कि ये सभी जो सोल्स हैं वो जैसे ना रतन की तरह हैं, जूल्स की तरह हैं। तो अभी देखना चाहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, इसको, इसमें भी थोड़ा ना इसकी जो ब्यूटी है वो सभी सोल्स हैं। और वो जब बहुत अटैचमेंट्स में और लोअर स्टेट में चली जाती हैं तो ये जो दुनिया है, इसकी ब्यूटी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। चाहे हम कहें कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, नेचर ना, हर तरफ से हम देखते हैं जहाँ पे सोल्स का डिग्रेडेशन होता है, तो वहाँ पे पूरी जो ये सृष्टि है उसका भी डिग्रेडेशन है। तो अभी बाबा कहते हैं कि सभी सोल्स को एक तरीके से सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए अभी सभी सोल्स तैयार हुई हैं। जेवर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है, पॉलिश होता है। तो अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। तो एंड में फिर पॉलिश किया जाता है ना, पहनने से पहले, रेडी करने से पहले। तो मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वो क्या है, वो यही है कि सभी को, हर एक आत्मा को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है, ना, सभी को अभी अव्यक्त स्थिति में रहने का समय देना है। तो आगे बाबा बताते हैं अव्यक्त स्थिति क्या है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। तो इस चीज की पॉलिश होनी बाकी है कि कंप्लीट सोल अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस, कि जब भी हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं तो एक्चुअली अभी का जो टाइम है, ये जो हम कहते हैं ना, ये संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज। तो ये पूरा टाइम है जहाँ पे हम ड्रामा के रिश्ते, रिलेशंस, इनके बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तरीके से सोल बाहर आ गई है। और सोल टू सोल है हर चीज, ना। हम जो चीजें भी यूज कर रहे हैं, तो पहले हमारी ये अवेयरनेस है कि आई एम अ सोल। सो बाबा कहते हैं कि ये अव्यक्त स्थिति
में रहने का विशेष समय देना है, हर एक को इसकी प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। मतलब ये अवेयरनेस लाना कि ये सोल है। एक्चुअली में सोल तो कोई दिखती नहीं है ना, कोई भी आत्मा दिखती नहीं है, सभी इनविजिबल हैं। लेकिन आत्मा देखो का मतलब है कि हम बुद्धि से ना, इंटेलेक्ट से, जो हमारे पास डिवाइन इंटेलेक्ट है, उससे हम वो देख सकते हैं, उस पर नजर डाल सकते हैं, उसको अपने फोकस में रखते हैं जो बहुत ऑब्वियस नहीं है। तो जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उस चीज को सामने रखना। तो बाबा कहते हैं कि शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी के आईज में देखना है, किसी के फोरहेड पे देखना है, बट इट इज अबाउट कि फोकस में ना, बुद्धि जो है, ये आईज जो है ये इतना कई बार क्या होता है, हम किसी ख्याल में खोए हुए हैं, तो हमारी आंखें खुली हैं बट हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। अगर हमारे सामने से भी बहुत सारी लोग चले गए, कोई बस या ट्रक चली गई, कोई पूछता है तो हमें याद भी नहीं होता कि अभी क्या गया है, क्योंकि आईज खुली है लेकिन ध्यान कहाँ पर है। तो हम उस ध्यान की आंखों से क्या देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वो आईज यूज होती है तो हम ये फिजिकल आईज खुले हुए भी वो कोई कुछ रजिस्टर नहीं होता है कि अभी जस्ट क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कि शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, ये पहला पार्ट है, इसकी ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम जो भी सारा जो हम स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी, उसका फर्स्ट लेसन है कि आई एम अ सोल ना। और जिस जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी सोल्स हैं, विदाउट एनी लेबल, बियॉन्ड एनी लेबल्स ना। हर एक सोल जो है वो हमारी एक ही फैमिली से है और हम सब एक जगह से आए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन ना, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है ABCD, तो दैट इज द फर्स्ट लेसन। तो यहाँ पे ये बेसिक है। और साथ में बाबा कहते हैं ये पहला पार्ट है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पार्ट पक्का करना पड़ेगा। जितनी भी हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना कि प्यार से बोलो, मीठा बोलो, ऐसे एक्शंस करो, रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो, है ना, शांति से रहो, ये सारी चीजें एक्चुअली धारणा होने के लिए पहला चीज जो है ना, पहला जो लेसन है कि आई एम अ सोल, ये जितना पक्का है तो बाकी सारी चीजें वो नेचुरली फ्लो करती हैं। अगर एक चीज ब्लॉक्ड है तो बाकी सब कुछ जो है वो ब्लॉक्ड रहता है, और बाकी सब डायरेक्शन में फिर हार्डवर्क है। तो ये जीवन में लाने के लिए सभी धारणाएं, तो ये पहला पार्ट पक्का करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में कम रहती है, पहला पार्ट ही पॉलिश है, तो इसकी ही आवश्यकता है। तो अब बाबा एक होमवर्क देते हैं कि हर एक कभी नोट किया है कि सारे दिन में आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। तो हर एक के पास एक छोटी सी डायरी हो, कहीं पे हम नोट करें, फोन में कुछ भी, कि पूरे दिन में कितनी देर हम इस अवेयरनेस से ना वेंट थ्रू ऑल द सीन्स ऑफ ड्रामा कि आई एम अ सोल ना, कहीं और से हम आए हैं, इटर्नल हैं, बिल्कुल इमॉर्टल हैं, सारे लेबल्स के बियॉन्ड है ना, हमारा कोई नाम नहीं है, कोई जो हम जो भी समझ रहे हैं वो हम है ही नहीं। और इस दृष्टि से, इस अवेयरनेस से कितने समय रहे। तो ये एक छोटा सा, जैसे हमारा हर दिन का, हम थोड़ा सा अपने आप से ये सटली ये क्वेश्चन पूछें ना कि आज कितने दिन रहा। तो भले वो 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, उसको नोट करते जाएं। क्योंकि किसी भी चीज को जिसको भी हम चेक करने लगते हैं ना, वहां पे हमारा जो ध्यान है वो ज्यादा जाता है। अगर हम किसी और से जो हमें नहीं पसंद है उसको बार बार उसको चेक करते हैं, उसको नोट करते हैं, ये क्या करता है, ये कैसे करता है, तो क्या होता है कि नेचुरली हम नहीं भी चाहते हैं तो ध्यान उनकी तरफ जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियसली नोट करना कि ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उस पावर को अपने पर ले आओ, कि अपने लिए नोट करो कि आत्मिक दृष्टि और स्मृति कितनी रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट में भी देख सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो अवस्था है ये क्षमा है। क्षमा जानते हैं क्या होता है?
हाँ, नहीं, क्षमा ऐसा वाला क्षमा नहीं, क्षमा, क्षमा और परवाने कहते हैं ना, क्षमा और परवाना। तो ये स्थिति कैसी है? बाबा कहते हैं क्षमा की तरह है। उसमें देखा है क्या होता है कि वो लाइट जल रही होती है तो फिर जितने भी वो ना कीड़े होते हैं या जो भी होते हैं वो उसमें आके ना खत्म हो जाते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं ये जो आपकी स्थिति है ना सोल अवेयरनेस की, ये कैसी है? क्षमा की तरह है। तो क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। सो आगे बाबा कहते हैं, जिससे भी बाबा मिल रहे हैं तो उनको कहते हैं कि अभी ये जो स्थिति है ये क्षमा के समान है और क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। तो अपने समान अर्थात जीरो बनाने, बाबा कहते हैं कि क्या क्या बनने के लिए आप यहाँ पर आए हो ना, क्या बनने के लिए आप लोग बहुत सोचते हो परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है, अपने समान अर्थात जीरो बनाने के लिए। तो जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है। तो क्यों बुलाया है? जीरो बनाने के लिए ना, अपने को जीरो बनाने के लिए। और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। एक्चुअली बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात भी हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, उसको भी अल्टीमेटली खत्म करने का तरीका है। जो भी हम कहते हैं कि गलतियां हैं हमसे बार बार हो जाती है, उसको भी एक्चुअली जीरो करने का तरीका है कि कितनी जल्दी हम उससे लेट गो करते हैं, कितनी जल्दी हम उसको ड्रामा का एक सीन समझ के फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जितना जल्दी हम किसी चीज को स्टॉप कर सकते हैं, अब हमारे थॉट्स एक चीज के प्रति चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, चाहे वो किसी और की गलती हो, किसी और ने कुछ किया है, या वो हमारी खुद की गलती हो ना, हमसे कुछ हुआ है। जितनी जल्दी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं अपने थॉट्स को, उतनी जल्दी क्या होगा कि वो चीज जो है, वो जो हैबिट है, वो खत्म होने के ज्यादा चांसेस हैं। एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है कि हम जितना इस बारे में सोचते रहेंगे तभी तो हम रियलाइज करेंगे, तभी तो हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जितनी बार हम वो सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो ईगो है, जो जिसकी वजह से वो बैड एक्शंस होते हैं, उनको खाना पानी मिलता जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज आपसे होती है, कोई गलती होती है, तो पहली बात उसको वर्ड्स में कभी नहीं लाना, उसको डिस्कस नहीं करना बहुत ज्यादा ना। एक बार आपने किया, लेकिन डिस्कस करने का भी पर्पस यही है कि आई गेट अ सोल्यूशन जिससे हम बाहर आ पाए। तो क्या होता है कि जितना हम जल्दी उस चीज को स्टॉप लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो बाबा यही कहते हैं कि यू गिव इट टू मी, आप बाबा को दो, फिर उसके बाद उस पर फुल स्टॉप लगाओ। तो जितनी जल्दी आप स्टॉप लगाएंगे तो आपके अंदर का वो जो ईगो है जो बार बार ये कराता है, उसको खाना पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कोई भी जो विक्टिम होता है ना, जो भी उसके ऊपर अटैक करता है ना, तो वो क्या करता है कि पहले उसको विक्टिम बनाएगा, पहले उसको उसके साथ कुछ बुरा करेगा, उसके बाद में हो जाने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल करता है ना कि अब तुम ये कहीं बताना नहीं। तो मतलब पहले भी जो गलत चीज हुई उसमें भी जो विक्टिम है उसके साथ कुछ हुआ, और उसके बाद फिर बाद में क्या होता है कि उसको ब्लैकमेल करना। तो ये जितना भी रावण के जो सर है ना, अटैचमेंट्स हमने जितनी भी क्रिएट करी हैं, दे आर लाइक दिस। पहले ये कुछ कराएंगी, सोल को पहले तो हरास करेंगी एक तरीके से, आत्मा को ना, और फिर करने के बाद फिर उस पे सोचते रहो तो गिल्ट क्रिएट करते रहो, फिर आपको ब्लैकमेल भी करते रहेगा ना। तो हमारे खुद ही के थॉट्स जो है किस तरीके से हमारे लिए ही परेशानी बनते हैं। सो किसी भी चीज को एक्चुअली में खत्म करने का तरीका है टू कंप्लीटली नॉलेज के साथ, सप्रेशन नहीं बट नॉलेज के साथ पुट अ फुल स्टॉप ना। फुल स्टॉप जब कोई चीज को लगाया जाता है तो उसको फुल्ली स्टॉप करने के लिए यू नीड नॉलेज ना। सप्रेस करने के लिए हमें नॉलेज नहीं चाहिए। सप्रेस करना मतलब दबा दो, कहीं बताओ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, दिस इज नॉट नॉलेज। फुल स्टॉप करने के लिए कि कहीं भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं उसके लिए यूज ऑल द नॉलेज पॉइंट्स ना। क्या क्या हमने सुना है, क्या क्या हमने समझा है, यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है ना, कितने सारे सीन्स अप एंड डाउन तो आने ही हैं ना, चेंज इज द कांस्टेंट। तो नॉलेज के साथ ही फुल स्टॉप हो सकता है।
अदरवाइज या तो थॉट्स रुकेंगे नहीं, या तो फिर नहीं सोचो करके सप्रेशन। तो बाबा कहते हैं कि अम, कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है, तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। तो पहले बाबा ने बताया कि ना आपकी पॉलिश किससे होगी, सोल कॉन्शियसनेस से। पॉलिश करने के लिए आपको चाहिए अव्यक्त स्थिति। और अब बाबा कहते हैं कि जीरो जो है वो याद रखो, ना जीरो याद रखो कि आई एम अ पॉइंट, ना जीरो। और कोई भी चीज हो जाती है बाहर में, तो अभी कल भी हम जो मुरली पढ़ी हमने, उसमें बाबा ने कहा कि हर ना बात को पहले छोटा करो, इतना छोटा कर दो कि उसके बाद फिर उसको खत्म कर दो। कोई भी बहुत बड़ी चीज होती है तो उसको बहुत छोटा करो, और छोटा करने के बाद जस्ट ना कंप्लीटली उसको खत्म कर दो। तो ये आर्ट हमें यही हमारी स्पिरिचुअल पावर है। कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि व्हाट इज योर पावर, आप इतना सब कर रहे हो, आपको कैसे पता आपके अंदर पावर आ रही है कि नहीं। तो पावर का यही मतलब है कि हर बड़ी बात को, किसी भी चीज को हम पहले बहुत छोटा कर पाए, और छोटा करने के बाद खत्म कर पाए। क्योंकि ऑपोजिट ऑफ पावर इज हर चीज को बड़ी करना, कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। तो बात कुछ है ही नहीं, उसको बड़ा करना ये दुनिया का हर कोई कर सकता है, नो ईगो इज वेरी गुड एट इट। कुछ भी बात नहीं है उसका बात का बतंगड़ बनाना, तो ये वीकनेस है। और पावर मीन्स कितनी भी बड़ी बात हो उसको छोटा कर दिया। और उसको छोटा करने के लिए नॉलेज से छोटा किया, ना नॉलेज से आपने छोटा किया, उसकी जो जितनी भी वैल्यू है बातों की, सीन्स की, नॉलेज से छोटा करना। तो ये होता है, बाबा ने कहा जीरो बनना है और जीरो याद रखो। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। बाबा कहते हैं टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, ना बाबा टीचर हैं, ना सुप्रीम सोल शिव बाबा टीचर हैं। कहते हैं कि टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। ना सबको बहुत जो बड़ा है वो बहुत छोटा बनाने आया है। तो टीचर का काम है कि वो एक कहानी नहीं दिखाते हैं कि एक 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 वुल्फ है ना, वो चल रही है तो वो अपने शैडो देखती है, तो बहुत बड़ी उसकी शैडो हो जाती है, तो उसको लगता है कि मैं ना इतनी बड़ी हूँ। तो फिर वो जो अपना एम है ना कि मुझे किसको खाना है, तो बहुत बड़े बड़े एम रखते हैं कि मुझे हाथी को खाना है, मुझे इसको खाना है, क्योंकि उसको अपनी शैडो दिखती है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। तो ऐसा ही हो गया है कि हर सोल जो है वो जस्ट एक पॉइंट है, जीरो है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इमेज हमने अपनी बना ली है, और फिर उस इमेज की वजह से इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स हैं, ना इतने बड़े बड़े डिजायर्स हैं इस दुनिया से, कैरेक्टर से यहाँ के। तो बाबा कहते हैं टीचर जो है ना, टीचर का मतलब बहुत बड़ा रूप होता है, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा होता है लाइफ में। अगर हम देखें तो हमारे 40-50 ईयर्स के लाइफ में कितने साल वी स्पेंड विथ टीचर्स, टीचर्स का कितना बड़ा रोल होता है। और एक्चुअली में हमारे पेरेंट्स भी हमें हर समय जो सिखाते हैं तो दे आर टीचिंग। तो टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो रोल क्या करता है, वो आया है छोटा बनाने। सारी जो इमेज है उसको हम गिव अप करें, ना हर सोल जो है अपना इमेज बना के बैठे हैं, हम ये हैं हम वो हैं, इसके बेसिस पे जितने भी डिमांड्स हैं, डिजायर्स हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत छोटा बनाने आया हूँ, ना आप सोल्स जो है पॉइंट हो, बिंदी हो, तो वही मैं बनाने आया हूँ। सभी से छोटा रूप है बाप का, और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे, ना जीरो को याद रखेंगे तो क्या बनेंगे, एनी गेसेस ना। तो जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। यहाँ पर जीरो को जितना याद रखेंगे उतना हीरो बनेंगे। जितना होगा कि आई एम नो आई एम नो बडी, नो बडी, क्योंकि बॉडी के बेसिस पे सारी आइडेंटिटीज हैं, तो आई एम नो बडी, जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ जीरो। तो फिर क्या है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो एक बहुत हीरोइक पर्सनालिटी निकल के आती है। जितनी बड़ी हमारी इमेज होती है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उतना जो पर्सनालिटी है वो कितनी छोटी पर्सनालिटी निकल के आती है कि सबसे भीख मांगते रहना। कोई मतलब एज का, कल्चर का कोई मतलब बैरियर नहीं होगा ईगो के लिए। जितना बड़ा ईगो
कितना कुछ मांगते रहना, सबसे डिमांड करना, मुझे ये चाहिए, आप ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। तो जितना बड़ा इमेज, उतनी छोटी पर्सनालिटी ना, उतना जैसे लो क्वालिटी की पर्सनालिटी। और बाबा कहते हैं जितना आई एम नो बडी, नो बडी, नो बडी, बॉडी के बेसिस पे कोई आइडेंटिटी नहीं, उतना जो व्यक्तित्व निकल के आता है वो एक हीरो का ना। हीरो का काम ही, जैसे हमने पहले भी बात करी थी ना, हीरो का रोल होता है कि वो सब सारे जो विलेन है उसको खत्म करता है। तो ये सोल जब ना आई एम नो बडी इस वाले उसमें है शून्य, है ना, जीरो, तो क्या है कि उसके अंदर से सारी हीरोइक क्वालिटीज जो अपने ही अंदर के ईगो को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो बाबा कहते हैं हीरो एक्टर भी होता है और बाबा का प्रिय भी है। तो हीरो जो है वो हीरो एक्टर भी होता है, उसका मेन रोल हो जाता है, और साथ में वो भगवान का, बाबा का प्रिय भी होता है। रतन को भी हीरा कहा जाता है ना, और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहते हैं। तो अब समझा कि आप सबको किस लिए बुलाया है। अभी समझा किस लिए बुलाया है। सिर्फ दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। जब हम कहते हैं ना कि आर्यभट्ट ने जब ना जीरो इन्वेंट किया, सो जीरो के इन्वेंशन से ही फिर सारे नंबर सब कुछ ना इन्वेंट हो पाया। क्योंकि क्या है कि जब हम जीरो को देखते हैं तो कुछ नहीं है ना, लेकिन अगर हम जीरो के थ्रू देखते हैं तो फिर सब कुछ है ना, 1 2 3 ऑल द नंबर्स, एवरीथिंग इज थ्रू जीरो। सो बाबा कहते हैं सिर्फ आप ये याद रखो जीरो। तो जीरो इन जीरो इमेज ना, जीरो इमेज, जीरो डिजायर, जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो अटैचमेंट्स, जीरो बंधन, ये सब जीरो 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 करते जाओ। तो क्या है कि थ्रू यू, जैसे हीरोइक पर्सनालिटी ना, तो लव बहुत ज्यादा है, आपका एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा है, अनकंडीशनल आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप अनकंडीशनली फॉरगिव कर पा रहे हैं, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ है, जीरो करने से ना, ईगो और डिजायर्स और इच्छाओं को जीरो करने से। तो आपका ये जो पर्सनालिटी है आत्मा का, हीरोइक, ये निकल के आता है। तो ये दो बातें याद रखेंगे तो बाबा के समान ना, जैसे गॉड है, बाबा के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना, 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी हैं। तो उस समय क्या होता है ना कि जब ये बाबा आते थे तो उससे पहले लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते थे और ज्यादा पढ़ाई करते थे। तो बाबा ने कहा 15 दिन से आप इतनी स्टडी कर रहे हो, कॉपियां ना भरते जा रहे हो, लेकिन मेन जो सार है, सार यही है कि जीरो और हीरो। सभी सभी बातें भूल भी जाएं, ये तो नहीं भूलेंगे ना, ये याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सबकी इच्छा यही है ना कि हम भी बदलें और समय भी बदले और अपने घर चलें। तो जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये दो बातें याद रखो, फिर कमियों के बजाय कमाल करके दिखाओ। तो जितनी भी कमियां हैं, बाबा कहते हैं कमियां सारी खत्म हो जाएंगी, और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। हम्म, तो अब इस सभा से क्या बनकर जाएंगे, जीरो। जीरो का मतलब है, जीरो का क्या क्या मतलब है आपके हिसाब से। अभी तो हमने थोड़ा बहुत बात करी, लेकिन और कोई आइडिया आता है। जीरो, बाबा कह रहे हैं ना जीरो बनकर जाओ, जीरो अटैचमेंट से, जीरो एक्सपेक्टेशंस। तो बाबा कहते हैं कि जीरो में कोई बात ही नहीं होती है। जीरो मतलब जीरो, कोई बात कुछ भी और नहीं है ना, जीरो। कोई पिछला संस्कार नहीं है। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो यहाँ सभी लोग आए हैं कि हम अपने सारे जो पुराने संस्कार हैं, अनवांटेड संस्कार, उनको छोड़ें। तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वो छोड़ चले हो, या थोड़ा थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है, थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा के लिए छोड़ा है, तो ये भी देखना है। हम्म, ये भी देखना है कि कुछ भी हम छोड़ें तो फिर वो हमेशा के लिए, जैसे जीरो स्थिति है ना तो उसमें और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ना। तो इस तरीके से
बाबा कहते हैं कि बस दो चीजें याद रखो ना, जीरो और हीरो। आगे और भी है। बाबा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाबा भी बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो होते ही हैं ना बाबा। जो भी सोल्स ना, जितना जितना वो स्टडी करती हैं, उनके थ्रू मैसेज पहुंचता है पूरी दुनिया में ना, उनके थ्रू आसपास मैसेज पहुंचता है कि वो भी फिर स्टडी करें। तो कहते हैं कि जो मददगार हैं वो प्रिय तो होते ही हैं, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं और कहाँ पर हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी, इसलिए मददगार के साथ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी ना। हिम्मत आने से जो जो आपका अपने प्रति जो इच्छा रहती है, इच्छा इन द सेंस जो चेंज की इच्छा रहती है ना, जो हम चाहते हैं कि ये चीज नहीं हो या हम ऐसे हो जाएं, तो वो सारी इच्छाएं जितना हम हिम्मत रखेंगे, करेज रखेंगे, तो आई कैन डू इट, है ना। तो अपनी पावर को याद दिलाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, सोल्स कितनी पावरफुल हैं। तो फिर छोटी छोटी बातों में हिम्मत आएगी कि हम ये कर सकते हैं। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। और हिम्मत कैसे आएगी? हिम्मत आएगी हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार होने से। मतलब उसको अपना नहीं समझना, बस ना उसको सरेंडर कर देना, सौंप देना। तो इससे हिम्मत आएगी। कोई भी काम हमें मिलता है कि पहली बार मिला है कि आपको ये करना है, तो अगर हम इसको अपनी पावर से करेंगे तो हमेशा उसमें लिमिटेशंस हैं ना। तो बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े प्लान्स हैं, उसको यस कहा, लेकिन जो पावर लानी है वो हमें उधर सरेंडर करके ना, कि इट इज योर टास्क, अभी आपको कराना है। तो फिर जो पावर आती है वो हमारी पावर नहीं है, वो फिर एक ना डिवाइन पावर है। तो हिम्मत कैसे आएगी? बलिहार जाने से। जैसे लोग क्या करते हैं ना, एनिमल्स को या किसको बलिहार कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही मुझे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, इन सब का बलि चढ़ा देना ना। इट्स नॉट मी, यू हैव टू डू इट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हिम्मत आती है। तो जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे, उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। तो अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना बलिहार होंगे, तो फिर प्रभु के गले का हार भी बनते जाएंगे ना। तो अच्छा, ओम शांति। बहुत सारे ना, बहुत सारी बातें थी, बट इन एसेंस है ना बहुत ही सिंपल। बाबा कहते हैं जीरो और हीरो याद रखो। थोड़ा सा इस पे हम और सोच सकते हैं कि जीरो की क्या क्या ना क्वालिटीज हैं। तो जीरो और हीरो को सामने रखो, ये इमेज है ना, ये एनालॉजी सामने रखने से क्या होगा कि एक हेल्प मिलती है ना सोल कॉन्शियस बनने में। सो कोई कोई कमेंट आप लोगों के कुछ? क्वेश्चन था हाँ। कि वो समझ में आ गया कि जीरो बनना है, हाँ। लेकिन नॉर्मल सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखे तो हम लोग ऐसे बुलाते हैं ना कि जब किसी को कुछ नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि आप जीरो हो। हम्म। सो हम्म। हम्म। उसको ऐसा लाइक महान कैसे बनाया कि आप जीरो ही है, पर अपने आप को भी लाइक हम्म। अप्रिशिएट करे कि हम जीरो हैं पर अच्छा है वो। और हम्म। अदरवाइज सामने भी कोई है वो जीरो है तो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट कर सकते हैं अदरवाइज तो हम हमारा माइंडसेट पहले से ही ऐसा है कि पहले से। जीरो है वो बैड है। हाँ, तो जीरो इज बैड। जिसको कुछ है वो जीरो हाँ। है। हाँ, माइंडसेट ऐसा ही होता हाँ, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे जैसे कि हमारा माइंडसेट इसलिए है जीरो इज बैड, क्योंकि हम सब कुछ ना बॉडी कॉन्शियस वे में सब कुछ हम स्किल्स और टैलेंट्स और कौन कितना ज्यादा कर रहा है उस बेसिस पे, तो सारा हमारा जो डेफिनेशंस हैं वो इसीलिए बहुत
डेफिनेशंस कैसे उल्टी सीधी हो गई हैं, उल्टी हो गई हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सब कुछ डूइंग डूइंग के बेसिस पे है। कौन कितना ज्यादा करता है, डूइंग डूइंग ना। और यहाँ पे बाबा कहते हैं कि डूइंग कॉन्शियसनेस से हमें थोड़ा बाहर निकल के बीइंग की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो बात हुई जीरो और हीरो की, वो हुई कि कई बार क्या है कि एक्शंस बहुत अच्छे हैं, डूइंग बहुत अच्छा है, लेकिन बीइंग में बहुत और ज्यादा अटैचमेंट है और ज्यादा ईगो बन रहा है। तो क्या हो जाता है कि अंदर से हम ना बेग कर रहे हैं लोगों के वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए। तो ये, इसको लोग वैसे नहीं कहेंगे कि ये कोई जीरो है ना, इसको तो बहुत अच्छा देखा जाएगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप बेगिंग में और ये ना अंदर से मांगने में और किसी के स्लेव होने में आप जीरो बनो, तो ईगो से जीरो की बात है। ईगो का जितने भी गेम्स हैं उसमें जीरो, तो फिर यू आर अ रियल हीरो। लेकिन जो ऑर्डिनरी वे में जो हमारी डेफिनेशन है सक्सेस की, अचीवमेंट्स की, वो सब डूइंग के बेसिस पे है। अंदर से चाहे कोई कितना ही वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, उसको नहीं लोग कहेंगे। तो इसीलिए हम जीरो को अच्छा ऐसे मान सकते हैं कि जीरो इन द सेंस ऑफ डार्कनेस ना, अंधेरा नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, कोई कंप्लीटली लाइट में है। तो इसको जो हिंदी में ना ऐसे शब्द यूज करते हैं कि बिंदु और सिंधु ना। तो सिंधु क्या होता है कि सब कुछ है, जैसे सिंध नदी है ना, तो सिंधु मतलब कि एवरीथिंग। तो जो बिंदु है, जो जीरो है ईगो में, अटैचमेंट्स में, तो वो क्या होगा, वो नेचुरली ओशन होगा, सिंधु होगा। तो कहा ना कि ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ फॉरगिवनेस है। जहाँ पे जीरो नहीं है, वहां तो लव और एक्सेप्टेंस से कुछ हो नहीं सकता ना। वहां तो कितना स्टबर्डनेस होगी, कितना आइडियाज का क्लैशिंग होगा। तो जीरो मतलब ऑल द इवल बैड थिंग्स में जीरो, बैड, इसमें रावण में जीरो। एंड हीरो का मतलब है कि ओशन, यू बिकम सिंधु। तो हर चीज में फिर सिंधु है। सो अभी ऑनलाइन से कोई कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ है तो हम ले सकते हैं। एक क्वेश्चन जी। है, जीरो बनना मीन्स फिर थॉट्स कैसे होंगे दैनिक कारोबार में, डे टू डे लाइफ में जीरो बनने के बाद कैसे थॉट्स रहेंगे? थॉट्स में यही होगा कि एक अवेयरनेस रहेगी थॉट्स के पीछे। थॉट्स तो हमारे वैसे ही होते हैं जैसी हमारी अवेयरनेस होती है। तो अवेयरनेस ये रहेगी कि आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट नीड टू बेग फॉर एनीथिंग। कुछ भीख मांगने की ना, कोई इच्छा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जब हमारी अवेयरनेस होगी तो वैसे ही थॉट्स होंगे। तो हमारे थॉट्स में चाहिए चाहिए, वांटिंग, ये सब नहीं होगा। हाँ। ओके। डूइंग से बीइंग की तरफ जाने में कहीं ना कहीं विड्रॉल आने लगता है कर्म से, ये क्वेश्चन है। अम, कर्म से नहीं, बीइंग में हम जितना है तो क्या है कि जितना हम बीइंग में है उतना एनर्जी, जैसे बाबा ने कहा ना कि उसमें और कुछ नहीं है, जैसे पास्ट और कुछ भी नहीं है। तो आप जस्ट प्रेजेंट में हो एंड यू हैव अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। बहुत एक एनर्जी रहेगी हमारा, बहुत एक न्यूनेस रहेगी। मतलब जितना हम बीइंग की तरफ आते हैं तो हमारा जो अंदर से जो आत्मा है वो एक चाइल्ड लाइक ना। तो वो चाइल्ड लाइक की वजह से होने से कर्मों से विड्रॉल तो नहीं, एक्चुअली जो कर्म है उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती जाएगी ना। कर्म, हमारी जो एक्शंस हैं उसमें किसी चीज में विड्रॉल नहीं होगा। इफ इफ आई एम प्रैक्टिसिंग सही तरीके से, तो विड्रॉल तो नहीं होगा। विड्रॉल भी एक तरीके का, विड्रॉल मतलब एक टेम्पररी डिटैचमेंट, तो वो भी एक तरीके से माया है। ऐसा हो सकता है कि वो फेज है और हम उसको जितने समय है फेज समझ के हम उसको, जब तक है तब तक ठीक है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली यहाँ पे सभी सोल्स जो है उनको एक रोल मिला हुआ है और एक पार्ट है। हर एक पार्ट में बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं। लेकिन वो एक्शंस, जब हम एक्शन कॉन्शियस होते हैं तो वो ड्रेन करते हैं, हैवी लगते हैं। हमें हर चीज के लिए लगेगा ये मुझे ही करना पड़ता है ये सब। तो एनर्जी में बहुत बर्डन होगा, बहुत भारीपन होगा। लेकिन जितना हम बीइंग में हैं तो वो रोल प्ले होता जाएगा, लेकिन हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं।
सो आई वुड से कि जितना हम बीइंग में आते हैं तो कर्म बहुत हाई क्वालिटी के, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट कोई भी भारीपन के बिना, और एक्चुअली कर्मों में बहुत न्यूनेस आएगी। वो कर्म दूसरे के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होंगे ना, क्योंकि उसके पीछे की जो एनर्जी है उसमें जीरो बोझ है ना, आप बोझ में भी जीरो हो। हम्म, तो जहाँ पे बोझ नहीं है वहां पे कर्म करने में तो बहुत ना एनर्जी जो है वो काफी अच्छी रहेगी। While practicing Mehman, there is disinterest from the world. They're not interested in talking to anyone. Could you please share some insight? नहीं, डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कि डिसइंटरेस्ट जितना हम इंडल्जेंस में, और जो डिसइंटरेस्ट है वो सिर्फ, ये जो वर्ड यूज किया जाता है वैराग या डिसइंटरेस्ट, दिस इज ओनली विथ ईगो ना, ईगो से डिसइंटरेस्ट। लेकिन जितना हम बीइंग की तरफ है तो हाँ, वर्ल्ड से डिसइंटरेस्ट है, लेकिन ये हम हर बार हम जब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं शरीरों से, रोल से, हमारा जो हमारी जो आंख में जो ब्यूटी है वो सोल्स की है, तो ये पुरानी दुनिया है, इससे हमें डिसइंटरेस्ट है। लेकिन जहाँ पे भी चार पांच लोग हैं, दिस इज अ गैदरिंग ऑफ सोल्स ना, तो हमारा जैसे फैमिली की गैदरिंग है, तो उसमें डिसइंटरेस्ट तो नहीं, अगर प्रैक्टिस सही से है तो लोगों से डिसइंटरेस्ट आना, लोगों से हटना, तो ऐसा तो नहीं। लेकिन जितना भी हम टाइम स्पेंड करेंगे इट इज हाई क्वालिटी टाइम, इट इज नॉट कि हम बातें पे बातें कर रहे हैं, कोई सार नहीं है उन बातों का, ऐसा नहीं। लेकिन इट्स हर सोल के लिए प्यार रहेगा, सोल से डिसइंटरेस्ट नहीं ना, जितना हम सोल कॉन्शियस हैं तो सोल्स के तो हम और क्लोज आ रहे हैं, तो उनसे डिसइंटरेस्ट या बात में इंटरेस्ट नहीं होना, ये तो दिस इज टेम्पररी, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ अटैचमेंट। ये अगर हम चेक करें तो ऐसा तो नहीं कि ये सेलेक्टिव है, कुछ लोगों के साथ नहीं करता है मन, कुछ के साथ करता है मन, तो देन दैट मीन्स कि इट इज सेलेक्टिव ना, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम सोल कॉन्शियसनेस, बट रादर या ईगो के डिफरेंसेस। अभी जो कल की मुरली भी थी या आज की मुरली भी थी सुबह की, हर बार बाबा ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जितने भी डिफरेंसेस हैं वो समाप्त होते जाएंगे जितना आप एक में, ना आप कौन हो ये जितना आपके लिए फर्म हो रहा है, तो डिफरेंसेस समाप्त होंगे। डिफरेंसेस समाप्त होने की वजह से आपको किसी से डिसइंटरेस्ट होना ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा बट डिसइंटरेस्ट भी नहीं होगा। Next question है, does ego or Ravan fear the death of character in drama? ईगो या रावण फियर, हाँ, ईगो या रावण फियर ऑफ की तो इतनी बात नहीं है, लेकिन ईगो का मतलब ही है फियर, है ना, रावण का मतलब ही है फियर, तो वो फियर हर चीज के लिए होगा, स्टार्टिंग विद कैरेक्टर, स्टार्टिंग विद दिस बॉडी, उसके सारे रिलेशंस, हर चीज के लिए ईगो का मतलब ही है फियर, इन अदर वर्ड्स ना। और सोल का मतलब ही है फियरलेस। सो आत्मा मतलब शक्ति, कोई भी डर नहीं है, और ईगो मतलब रावण मतलब डर का स्वरूप, बाहर से बहुत कुछ हो सकता है बट अंदर से फॉरएवर डर, है ना। जी। How to handle tug war before doing any Ravan influence acts? Is there any tricks? As you mentioned earlier, complete full stop with ज्ञान for reducing after effect. दुविधा मन स्थिति होती है, मतलब या तो फिर बिफोर वी गेट इनटू द एक्ट, हाउ डू वी स्टॉप दैट? उसके लिए कोई ट्रिक्स है? नहीं, हर एक्ट के पीछे अगर हम, हर एक्शन के पीछे अगर हम क्लियर हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दुविधा नहीं है, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है क्लैरिटी। अगर हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ही दुविधा है तो फिर तो हर सीन में तो दुविधा ही रहेगी। हमारी स्टार्टिंग हर चीज से पीछे हमारा पोजीशन ही है क्लैरिटी, स्पष्टता, कंफ्यूजन नहीं है, उलझना, कंफ्यूज होना, दुविधा में रहना, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है ईगो का। कभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं, कभी भी हमें दुविधा है, तो इसका मतलब ईगो रूल कर रहा है माइंड को। लेकिन हमारा काम ही यही है कि बार बार चेक करना कि हम अभी कितने स्पष्ट हैं, कितना हम लाइट में हैं, कितना हम क्लैरिटी में हैं, तो ये बार बार अपने से क्वेश्चन पूछते जाना है।
जितनी बार हम 1 घंटे में पूछेंगे उतना ज्यादा अच्छा है कि एम आई इन लाइट, ना, क्या मैं प्रकाश में हूँ? और प्रकाश में नहीं हूं तो लाने का क्या तरीका है? अपने को प्रकाश में लाने का क्या तरीका है? सिर्फ जो सत्य है वो हम अपने सामने रखें। जो कंप्लीटली सत्य है, कंप्लीटली ट्रू है, कभी बदलता नहीं है, वो हम अपने सामने लेकर आए। तो उससे जितना ज्यादा हम सत्य के चिंतन में रहेंगे, उसके रिफ्लेक्शंस में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो कंफ्यूजन है वो खत्म होगा, ना, डार्कनेस खत्म होगा। How can intensity of soul consciousness be measured? हाँ, जैसे बताया अभी सेशन में कि कितनी जल्दी हम किसी भी बात को छोटा कर रहे हैं और छोटा करके जीरो कर दे रहे हैं। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। कोई भी बात हमें कभी उलझा नहीं रही है, कभी हम किसी भी चीज में इंटेंगल नहीं हो रहे हैं, ना, कोई भी चीज जो है हम कहीं पर भी अटक नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट फ्लोइंग थ्रू लाइफ। दैट इज सोल कॉन्शियसनेस को मेजर करने का तरीका। कोई भी बात हमें इम्पोर्टेंट लग रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस, कोई भी बात, कुछ भी। यहाँ पे ड्रामा का कोई भी सीन इम्पोर्टेंट लगता है, ड्रामा सिर्फ इम्पोर्टेंट लगता है ईगो को। कोई भी सीन इम्पोर्टेंट लग रहा है, चाहे वो बहुत ही स्पिरिचुअल सीन ही क्यों ना हो। सीन्स में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है क्योंकि सोल्स सीन्स के बाहर हैं। तो कोई भी सीन अगर हमको इम्पोर्टेंट लगता है तो ये रावण है, ना, ईगो है। सोल सो रही है, और सोल का जगना मतलब कोई भी बात यहाँ की इम्पोर्टेंट नहीं है। How much practice required to become zero? हाउ मच प्रैक्टिस? वो तो जितना हम करेंगे, वो हर एक का ईच टू इट्स ओन। वो तो जितना जिसका सबका ईगो सेम नहीं है, सबका ईगो का इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो वो जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें पता चलता जाएगा। बट एटलीस्ट दिन में शुरुआत करने के लिए तो कम से कम दिन में 10 रिमाइंडर्स होने चाहिए, ना, मिनिमम 10 रिमाइंडर दिन भर में। एक एक मिनट के ही हो, चाहे ना, एक एक ही क्वेश्चन अपने आप से हम बार बार पूछें दिन में 10 बार। लेकिन आज भी जैसे बाबा ने शुरुआत करी कि आप नोट करो कि कितने टाइम हमारी अव्यक्त स्थिति रही, कितना हम अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा ना समझते हैं। हाँ, सच में हम समझ रहे हैं कि ये फीमेल या ये एज, ये कल्चर, ये नहीं है, ये आत्मा है, ना। तो ये कितना देर हमने समझा, तो ऐसा हमें दिन में 10 बार तो अवेयरनेस रहेगी। फिर आगे का आगे है, ना, ठीक है। सो हम ना अगेन 2 मिनट साइलेंस में आते हैं, और इस साइलेंस में जब भी हम ये शब्द सुनते हैं कि साइलेंस में बैठना, तो साइलेंस में बैठना मतलब हम अपने अंदर का जो रावण है, जो ईगो के अलग अलग अटैचमेंट्स के जो हेड्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनको हम कंप्लीटली टर्न ऑफ कर देते हैं। टर्न ऑफ करने का तरीका है कंप्लीटली डिसआइडेंटिफाई करते हैं। हम अपने आप को परमिशन देते हैं कि जिन हैबिट से, जिन आदतों से, जिन नेचर से हम अपने को सारा दिन आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं। सो साइलेंस में हम परमिशन देते हैं कि हम और कुछ भी नहीं है, कोई और आइडिया नहीं। कंप्लीटली रावण को ईगो से टर्न ऑफ। हम सिर्फ वो हैं, मैं आत्मा सिर्फ वही हूँ जैसे गॉड की विजन है आत्माओं पर। परमात्मा जो फॉरगिवनेस का सागर है, जो प्यार का सागर है, उसके विजन में
आत्मा कैसी है? आत्मा एक प्रिंस है, राजकुमार है। आत्मा रावण को, माया को कॉन्कर करने वाली हीरो है। उनकी नजर में आत्मा पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल एंटिटी है, सबसे पावरफुल। तो हम देखें अपने सामने सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट, और वो ही इस पॉइंट को आईना दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं कि दिस इज हु यू आर। सो एक्सेप्टिंग दैट विजन, साइलेंस में बैठकर हम ज्ञान के सागर, प्यार के सागर का दृष्टि मुझ आत्मा पर जो है, जैसी है, उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट, जिसके अंदर कभी भी अटैचमेंट आ ही नहीं सकती है, क्रोध आ ही नहीं सकता है। फॉरएवर अ किंग लाइक पर्सनालिटी। हर सेकंड मर्सीफुल, रहम दिल। ऐसे व्यक्तित्व में जो प्रकाश का स्वरूप है, उसकी विजन मुझ आत्मा पर हाईएस्ट विजन है, और वही सत्य विजन है, वही मेरी सच्ची पहचान है। So completely absorbing that vision, पूरी तरह से जो ब्यूटी मुझे दिखाई जा रही है मेरे ही बारे में, उसको बिल्कुल स्वीकार करते जाना। यस, अंदर ही अंदर आत्मा हमेशा मास्टर है, आत्मा हमेशा हीरो है। आत्मा ही है जो डार्कनेस पर पूरा जीत पाती है। आत्मा ही है जो हमेशा हानि से परे है। बहुत सिंपल है मेडिटेशन, अपनी ब्यूटी को एक्सेप्ट करना, अपनी सुंदरता को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करना और स्वीकार करना। और कहीं पर भी कोई डाउट आए, कोई ऑपोजिशन आए, किसी भी तरीके का मन में ही कोई रिजेक्शन आता है, तो उसी समय उस डाउट को, रिजेक्शन को हम 1 सेकेंड में फिनिश करते हैं, इसी फेथ के साथ, इस निश्चय के साथ कि सिर्फ जो लाइट में है वो ही मुझे मेरे बारे में बता सकता है, बाकी सब झूठ है। जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सबसे हाईएस्ट स्थिति में है, वो ही मुझ आत्मा का सही इंट्रोडक्शन, सही छवि दिखा सकता है। ओम शांति।